तम तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय। इस अध्याय का नाम दिया है प्रभुपाद जी ने रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण, कृष्ण का स्मरण। तो नाम जैसे बता रहा है, इस अध्याय में कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं। कौन? उद्धव जी। उद्धव जी कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं और विरह में स्मरण कर रहे हैं। कृष्ण का विरह में स्मरण हो रहा है। कृष्ण का विरह में उद्धव जी कृष्ण का स्मरण करते हैं। अगर भगवान को कोई विरह में स्मरण करना चाहते हैं तो ये उद्धव जी का जिस तरह से वर्णन है, हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। हमने जैसे कि डिस्कस किया पिछले अध्याय में, विदुर जी को दुर्योधन ने अपमान किया। वो अपना घर बार छोड़ के तीर्थ यात्रा पे चले गए और फिर तीर्थ यात्रा से भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचते हैं। और इधर उद्धव जी को भी कृष्ण ने द्वारका में अंतर्धान होने के पहले उद्धव जी को भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ बद्रिक आश्रम, नर नारायण ऋषि के पास, और वहां जाके उनको मेरा संदेश भेजो। अभी भी अगर आप बद्रिक आश्रम जाएंगे, आप लोग कौन कौन गए हैं, वहां पर जो बद्रीनाथ का मंदिर है, उस मंदिर में उद्धव जी का भी मूर्ति है। अगर आपने नोट किया होगा तो, किसी ने नोट किया? उद्धव जी का मूर्ति है वहां पर। किसी ने देखा? याद है क्या? नहीं, याद नहीं है। ओके। तो उद्धव जी का मूर्ति है जी नारायण। मुझे क्यों? याद है। नारद जी का और उद्धव जी का दोनों का मूर्ति है। हाँ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो नर नारायण भगवान है, वो नारद मुनि के इष्ट देव है पहले तो, इसलिए नारद जी का मूर्ति है, क्योंकि वो पूजा करते हैं नारद जी उनकी। और उद्धव जी बाद में वहां ज्वाइन किए हैं नर नारायण के, तो उद्धव जी वहां नित्य निवास कर रहे हैं। ऐसे एक रूप में उद्धव जी वहां निवास कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने उनको वहां भेजा है। वहां पर उद्धव जी हैं, नारद मुनि हैं और नर नारायण ऋषि। तो ये उद्धव जी जब बद्रिक आश्रम जा रहे थे तो पहले जाते समय वृंदावन जाते हैं, क्योंकि वृंदावन उद्धव जी पहले भी जा चुके हैं। तो उनको लगा कि जाते जाते पहले एक बार फिर से ये ब्रज धाम का दर्शन करते करते जाए। ऑलरेडी उद्धव जी ने पहले प्रार्थना किया था कि मैं ब्रज धाम में धूलि बनना चाहता हूँ, लता पत्ता घास बनना चाहता हूँ। ऐसा उन्होंने प्रार्थना पहले ही किया था उद्धव जी ने, जब गोपियों से मिलने आए थे। इसलिए वृंदावन का दर्शन करके जा रहे थे, तो कोइंसिडेंटली वृंदावन में उद्धव जी का और विदुर जी का दोनों का साक्षात्कार होता है। तो विदुर जी उद्धव जी को बहुत सारे प्रश्न पूछे, वो हम लोग अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। उन्होंने द्वारका वासियों का समाचार पूछा, हस्तिनापुर वासियों का समाचार पूछा और कुशल वार्ता पूछा कि सब लोग कैसे हैं। तो उसके उत्तर में ये पहला नंबर श्लोक है। उद्धव जी विदुर जी को उत्तर दे रहे हैं कि मैं उनका कुशल वार्ता बताने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 1, पहले उद्धव जी का आ, क्या स्थिति था, क्या अवस्था था, वो पहले बताया जाएगा। उद्धव जी आ, कृष्ण के विरह में किस प्रकार व्यथित है, उसका वर्णन हो रहा है पहले स्टार्टिंग। उसके बाद आगे होगा। श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्ठ क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयाम् प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वर इति भागवतः पृष्ठ क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयाम् प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वर। अनुवाद। शिला
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण का संदेश बतलाने हेतु कहा, तो श्री भगवान के स्मरण से अत्यंत विह्वलित के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। आवाज थोड़ा कम आ रहा है आपको, नेक्स्ट टाइम आपको पास में लेना पड़ेगा वो। हाँ, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग भी खराब हो जाएगी। कि इति भागवत पृष्ठ। भागवत कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी को पूछा गया, प्रिया श्रेयाम, वार्ता पूछी। किसकी वार्ता पूछी? अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की वार्ता पूछ रहे हैं। प्रतिवक्तुम न च उत्साह, उत्तर नहीं दे पाए। उत्तर देने का उनके पास उत्साह नहीं था। उत्साह नहीं था मतलब उतना उद्यम नहीं, बोल नहीं पा रहे थे वो। उनके उनका मतलब कंठ रुद्ध हो गया है उद्धव जी का, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे। और क्यों नहीं बोल पा रहे? औत्कंठ्यात स्मारित ईश्वर, उत्कंठा, और उनको कृष्ण का स्मृति और बढ़ जा रहा है। जैसे अगर आप बोलते ना घाव के ऊपर नमक छिड़ना, है ना, तो ऑलरेडी उद्धव जी कृष्ण के विरह से व्याकुल हैं। जब वो द्वारका से निकले तो बड़ा भारी हृदय से निकले हुए हैं। और उसके बाद विदुर जी पूछ रहे हैं कि कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण द्वारका में खुशी हैं? तो सोचिए, आप किसी चीज के विरह में हो, आप अनुभव कर सकते हो, उसी के बारे में अगर कोई पूछे तो कैसा हो, और ज्यादा हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो ऐसा हुआ उद्धव जी को। विदुर ने जब पूछा है तो उद्धव जी बहुत, उनका हृदय और व्यथित हो रहा है, और याद कृष्ण की और ज्यादा तीव्र हो गई। याद बढ़ जाती है ना, लोग भूलना चाहते हैं, और जब कोई पूछेगा तो याद और बढ़ जाएंगी। तो उनकी याद कृष्ण की और बढ़ गई, तो उनका भाव और बढ़ गया विरह का, उद्धव जी की विदुर जी की बातों से। तो इस तरह से भगवान का विरह बढ़ जाएगा तो अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है। मतलब इस प्रकार का दुख देना भक्तों को कोई अच्छा है। ऐसा दुख देने से आनंद ही हो, खराब नहीं है। मतलब किसी को अगर भगवान का विरह है और उसको आप और विरह बढ़ा देंगे तो अच्छा है, उसमें कोई नुकसान। लेकिन भौतिक जगत में कोई चीज दुखी है और उसको याद दिलाना खराब है, नहीं दिलाना चाहिए याद, उसको भुलाने का कोशिश करना है। लेकिन भगवान के विरह में कोई दुखी है और उसको याद करने से दुख बढ़ जाएगा तो वो अच्छा है, उसमें कोई नुकसान नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में थे तो उनको जब कृष्ण का विरह होता था तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी विरह के गीत गाते थे, उनके विरह भाव को सपोर्ट करने के लिए विरह की कथा बोलते थे। जो भाव महाप्रभु का था उसी भाव की कथा बोलते थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय, ताकि महाप्रभु का भाव को और अच्छा सपोर्ट मिलता था उसमें। तो अभी अ, क्यों उद्धव जी इतने कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं? तो अगले श्लोकों में उद्धव जी का चरित्र बता रहे हैं थोड़ा सा। यह पंचहायनो मात्रा प्रात रासाय याचिता, तद नेछन रचन सपर्याम बाल लीलया। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तो भगवान श्री कृष्ण के सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने हेतु बुलाती तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे। तो तो उद्धव जी पंचहायनो, जब 5 साल की उम्र थी, तब साधारण तो बच्चे लोग खेलते हैं, 5 साल की उम्र खेलने की उम्र है। उद्धव जी भी खेलते थे, लेकिन किसको लेके खेलते थे? कृष्ण के पुतलों को लेके खेलते थे, कृष्ण के विग्रह को लेके खेल रहे थे। और कृष्ण के विग्रह को जो घर में देखते हैं पूजा करते हुए माता पिता को, उसका बच्चे लोग नकल करते हैं। बच्चे लोग बड़े लोग का, आप बचपन हम लोग क्या देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे रोटी बनाएंगे कि घर में माँ को रोटी बनाते देखते हैं, तो वो लोग भी छोटा आर्टिफिशियल बेलन लेंगे और मिट्टी से आटा डालेंगे, मिट्टी को बेलेंगे। ये सब ने देखा होगा, सब ने किया होगा, स्वाभाविक नेचर है हम लोग का। सब जगह दिखता है कि बच्चे लोग माँ का नकल करके रोटी बनाएंगे। मतलब स्पेशली लड़कियां, और लड़के लोग अपने पिताजी का नकल करेंगे। हाँ,
और हम लोग देखें कि पिताजी जो जो काम करते हैं उसका नकल करते हैं। तो इसी प्रकार उद्धव जी क्या करते थे, विग्रह का पूजा करते थे। भगवान को नहलाना, भगवान को कपड़ा पहनाना, भगवान को फिर घुमाना, भगवान को फिर सुला देना, फिर मतलब उसी को दिन भर करते रहते थे। और फिर क्या करते, फिर उनकी माँ उनको बुलाने आती थी तो छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। हाँ, जैसे बच्चे लोग खेल में इतना आनंद आता है तो खेल छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह उद्धव जी को ये भगवान का खेल में इतना आनंद, वो छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। कृष्ण को यशोदा माता पुकारती रहती है तो कृष्ण खेल छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार ये शुद्ध भक्त का प्रभुपाद जी, तो उद्धव जी नित्य शुद्ध पार्षद है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्योंकि जो जन्म से ही जिनका भगवान में इतना लगाव हो वो तो नित्य शुद्ध पार्षद कहलाएंगे, लिबरेटेड सोल। तो उद्धव जी लिबरेटेड सोल बता रहे हैं, और सेम टाइम आप देखेंगे उद्धव जी के बारे में आएगा तो बृहस्पति क्या बता रहे हैं। तो दो चीज कैसे एक साथ संभव है। यह विदुर जी भगवान के नित्य पार्षद है और विदुर जी यमराज क्या बता रहे हैं। तो हाउ टू थिंग्स कैन बी कंसोलिडेटेड। हाँ, लास्ट वीक में उसका उत्तर दिया था, याद है, सात ऋषिकेश, है ना। हाँ प्रभु जी, क्या लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि कैसे। ये जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं वो भगवान के साथ में आते हैं उनके भाव में लीला में। और कुछ जो सिद्ध आत्मा है वो जिनको बाद में भगवान के गोलोक वृंदावन जाने से पहले उनको स्वर्गलोक वगैरह में उनको बड़ा पोस्ट दिया था, वो भी आते हैं। जैसे इंद्र अर्जुन के शरीर में आता है, जो अर्जुन गोलोक धाम से आते हैं और इंद्र उनके शरीर में आ जाते हैं। तो इसी तरह से वो नित्य सिद्ध पार्षद के शरीर में आते हैं उनके भौम लीला में पार्ट लेने के लिए। उसके बाद में वो वापस अपने इसमें जाके जब खत्म हो जाता है उनका पीरियड, वो गोलोक धाम चले जाते हैं। अरे बोल, सो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और एक मैं मतलब मैं बहुत क्या बोलते हैं, लिख के बोलना ठीक नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको बाहर में कोई ये कॉन्सेप्ट जल्दी आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा ये चीज। चक्रवर्ती ठाकुर ने उत्तर दिया है, लेकिन इसलिए हम लोग को मिल रहा है, लेकिन कोई लोग पढ़ के भी नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आप ये समझ जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्नों का हल हो जाएगा भागवत की। तो यहाँ पर दोनों, उद्धव जी बृहस्पति के अवतार हैं, ठीक है, और विदुर जी यमराज के अवतार हैं। तो ये तो हो गया इधर का, लेकिन दोनों नित्य पार्षद भी हैं गोलोक, इसलिए प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध बोल रहे हैं उद्धव जी को। तो नित्य पार्षद भी है दोनों, लेकिन एट द सेम टाइम देवताओं का उसमें प्रकाश भी है दोनों के अंदर, एक में बृहस्पति का, एक में यमराज, धर्मराज, धर्मराज के अवतार है। तो यहाँ पर इस तात्पर्य के लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी, लास्ट लाइन पढ़िए तात्पर्य की, एकदम लास्ट सेंटेंस तात्पर्य का। भगवत कृपा से हमें भी हमारे माता पिता ने ऐसे ही सुअवसर प्रदान किया और हमारे जीवन का शुभारंभ इसी सिद्धांत पर आधारित था। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी भी बचपन में उन्होंने माता पिता को, उनके पिताजी को विग्रह पूजा करते देखा कि उनके पिताजी गौर मोहन डे पूजा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को भी इच्छा हुई, तो उन्होंने जिद किया मेरे को विग्रह, तो प्रभुपाद जी को जबरदस्ती उन्होंने विग्रह खरीदा, छोटा मूर्ति लिया, और प्रभुपाद जी नकल करके उनका पूजा मतलब खेल खेल में करते थे, अपने बच्चों के साथ खेलते थे और उस विग्रह का पूजा करते थे प्रभुपाद जी, और उनका भोग लगाना, उनको सुलाना, उनको सब कुछ सेवा कर रहे थे। और प्रभुपाद जी कहते हैं बायोग्राफी लीलामृत में कि प्रभुपाद जी ने जीवन भर उस विग्रह को अपने साथ रखा। और एक बार ऐसा लीला भी है कि कॉलेज में जब प्रभुपाद जी पढ़ रहे थे तो पढ़ाई का इतना प्रेशर था तो उन्होंने विग्रह को डब्बे में, बॉक्स में रख दिया था सुला के। तो विग्रह उनको सपने में आया है प्रभुपाद जी को। तो फिर प्रभुपाद जी ने बाद में दोबारा फिर से पूजा चालू किया, और वो विग्रह प्रभुपाद जी ने इवन अमेरिका भी साथ में लेके गए थे, पूरे वर्ल्ड में। और लास्ट में जन्यासपू बता रहे थे कि प्रभुपाद जी जब वापस आए इंडिया में, जो कलकत्ता मंदिर में जो राधा गोविंद का अल्टर है उसके नीचे छोटा सा राधा गोपीनाथ का मूर्ति है, वो प्रभुपाद जी का विग्रह है।
अल्बर्ट रोड मंदिर में, जो राधा गोविंद के नीचे दो है, एक राधा गोविंद है और एक राधा गोपीनाथ है छोटे से। वो प्रभुपाद जी का विग्रह कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने इस विग्रह को ट्रैवल करके करके पूरा भ्रमण करे थे, लास्ट में कलकत्ता मंदिर में प्रभुपाद जी ने अपने विग्रह को रखा। तो ये है प्रभुपाद जी का बचपन का पूरा। प्रभुपाद जी इसलिए बोले कि हमारे भी ऐसा अवसर इतना ही प्रभुपाद जी बोल रहे, इसका मतलब प्रभुपाद जी भी, अगर हम ऊपर से पकड़ेंगे पूरा तात्पर्य, तो प्रभुपाद जी भी नित्य सिद्ध हो गए। क्योंकि जन्म से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो नित्य सिद्ध होते हैं। पर एटलीस्ट मतलब पिछले जन्म में बहुत महान कोई व्यक्ति आचार्य होंगे, व्यक्ति होंगे, वही ऐसा जन्म से भक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं जिनकी जो। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि गीता में लिखा हुआ है कि कोई अ, बहुत एडवांस्ड आत्मा होती है, उनको जन्म से ही शुद्ध भक्ति घर में जन्म मिलता है। इसको गीता में लिखा है, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि योग भ्रष्ट जो एडवांस डिवोटी है, वो आ, एक शुद्ध भक्ति घर में ही सीधा जन्म लेते हैं और सीधा उनको भक्ति करने का मौका मिलता है। तो ये दोनों इसका मीनिंग हो रहा है। ये था श्लोक नंबर 2, 3 नंबर श्लोक। स कथम सेवया तस्य लोकेन जरशं गतः पृष्ठो वार्तां प्रति ब्रूयात् भर्तुपादौ अनुस्मरन्। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वो प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे श्री भगवान के संदेश का विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, स कथम, वो कैसे भगवान की बात बोल पाएगा। हाँ, वो कैसे बोल पाते उद्धव जी। तो उद्धव जी जो जन्म में इतने बड़े भक्त थे 5 साल में, और बाद में जब द्वारका में आए तो फिर भगवान को कभी छोड़ा ही नहीं उद्धव जी ने। भगवान के साथ सब जगह वो यात्रा में गए हैं, भगवान के साथ सब जगह उपस्थित हैं, दिन रात सब जगह उद्धव जी और ना कृष्ण का कभी विरह नहीं होता था। तो जो व्यक्ति जीवन भर किसी के साथ रहा हो, वो उसको छोड़ के चले जाए तो उसके लिए कितना भारी पड़ सकता है। जीवन भर एक साथ जो रहा हो, उनके विरह में हमको कुछ याद आ जा रहे। कुछ लोग जैसे कुछ फैमिलीज हैं, परिवार हैं, उनका जैसे 2 जने हस्बैंड वाइफ, तो उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है, दूसरा व्यक्ति पूरा टूट पड़ता है। वो हमको फोन करके रोते भी है वो कि प्रभु जी मेरी वाइफ चली गई, तो हमने 50 साल 60 साल हम लोग एक साथ रहे, अभी कैसे रह सकते हैं, ऐसे बोलते हैं रो के। तो ऐसे उनका बोले 60 साल हम एक साथ रहे, 24 घंटा हम लोग एक साथ रहते थे, अभी वो नहीं है तो हमको खाली खाली लग रहा है। तो सोचिए, एक भौतिक जगत में पति पत्नी का जब इतना साल एक साथ रहते हैं तो इतना आकर्षण और इतना लगाव होता है, इतना विरह होता है। तो भगवान के साथ जो इतना दिन रहे, और कितना लिखा है, काले ना जरसम गत, जरसम गत मतलब 100+ हो गए। उद्धव जी का 100 150 साल हो गए उम्र। तो जो व्यक्ति 130 और 150 साल है, मतलब कम से कम 100 साल से, 100 ईयर से कृष्ण के साथ रह रहे हैं। जो 100 साल कृष्ण के साथ जिसने बिताया हो, 100 ईयर कम नहीं है, तो उसको कितना भगवान के बिना विरह हो रहा होगा, कितना आसक्ति होगा। ये बात बोल रहे हैं इस श्लोक में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक नया बात बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में रिटायरमेंट नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं देयर इज नो रिटायरमेंट इन सर्विस ऑफ कृष्णा। तो भौतिक जगत में रिटायरमेंट होता है 50 60 साल के बाद रिटायरमेंट। क्यों? क्योंकि भौतिक कार्य करके आदमी थक जाता है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो थक जाने के बाद उसको टायर्ड हो जाता है, टायर्ड होने से फिर रिटायर्ड करना पड़ता है ना, टायर्ड से रिटायर्ड। जब भौतिक जगत का कोई काम करता है तो थक जाते हैं, थक जाने से रिटायरमेंट लेते हैं और उनको आराम चाहिए, फिर पेंशन चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई टायर्ड नहीं होता है, इसलिए रिटायरमेंट नहीं होता है। तो इसको मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को गुरु महाराज का याद आ गया
गुरु महाराज का इसलिए याद आ गया कि कुछ लोग इवन आरोप भी लगाते हैं गुरु महाराज के। गुरु महाराज इतना उम्र हो गया क्यों नहीं छोड़ते हैं, अभी मीटिंग क्यों अटेंड करते हैं, जरूरत क्या है मीटिंग अटेंड करने का, उनको मैनेजमेंट करने की, सब छोड़ते। कुछ लोग ने ऐसा ब्लेम भी किया, इनको सब मैनेजमेंट छोड़ देना चाहिए, ये सब बोलते, कुछ लोग ने ब्लेम किया। लेकिन आ, गुरु महाराज बोलते नहीं, हम ये छोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हमने रूपा जी ने हमको सेवा दिया है, हम नहीं छोड़ेंगे। तो गुरु महाराज रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते, सब मीटिंग सब जिम्मेवारी को 100% अभी भी एज इट इज, और उल्टा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, और बढ़ते जा रहा है। तो इसके बारे में कथा भी है कि जब गुरु महाराज बहुत ज्यादा बीमार थे तो डॉक्टर बोलते थे रेस्ट करना है, इनको कुछ नहीं करना है, किसी से बात नहीं करना है, किसी से मिलना नहीं है, एकदम उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया। गुरु महाराज का प्रेशर भी बहुत लो हो जा रहा था और शुगर वुगर सब प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर वो लोग बोल रहे कि क्या होगा, कैसे करना। तो गुरु महाराज को जब किसी से बोलने का मौका दिया जाता था, जब उनको प्रचार करने का मौका दिया जाता था, तो उनका हेल्थ अच्छा हो जा रहा था, मतलब उनका प्रेशर ठीक हो जाता था, शुगर कम हो जाता था। तो फिर डॉक्टर और सब लोग, ठीक है इनको रोकिए मत, इनको इनको प्रचार करने दीजिए, इनको सेवा करने दीजिए, क्योंकि प्रचार और सेवा से इनका हेल्थ अच्छा हो रहा है। तो इसमें मतलब मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि भक्त लोग को अ, भगवान की सेवा से रिटायरमेंट नहीं करना होता, रिटायरमेंट उनको अच्छा नहीं, सेवा करना अच्छा लगता है। क्योंकि रिटायरमेंट नहीं, उल्टा है, नहीं करने से टायर हो गए भक्त लोग, नहीं करने से हेल्थ खराब हो रहा है। ये था एक एग्जाम्पल जो प्रभुपा जी बोल रहे हैं, उसका प्रमाण दे रहा हूँ कि रिटायरमेंट भक्ति भी नहीं। प्रभुपा जी मृत्यु समय तक भागवत का अनुवाद कर रहे थे, लास्ट मोमेंट तक ट्रांसलेशन का सेवा कर रहे थे। इसलिए भक्ति जीवन में सेवा में रिटायरमेंट बोल के कुछ नहीं है। अगर हम कृष्ण की सेवा के लिए करें, कृष्ण के प्रेम में करें, तो उसको छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, अगर हम कोई भौतिक कार्य कर रहे हैं जिसमें कृष्ण से संपर्क नहीं है, उससे हमारी कृष्ण भक्ति में स्मरण में बाधा हो रही है, तब उसको त्याग देना चाहिए। जो कृष्ण स्मरण में बाधा डालता है जो काम, उसको त्यागना चाहिए। जो कृष्ण स्मरण में सहायतायक है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो फल्गु वैराग्य क्या होता है, प्रापंचिकतया बुद्ध हरि संबंधी वस्तुनि मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। अगर इसको माया समझ के त्याग देंगे तो उसको फल्गु वैराग्य कहा जाएगा। कृष्ण की सेवा को अगर हम सोचेंगे कि माया है, तो ये सेवा करने से मैं माया में फंस रहा हूँ, तो उसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। यहाँ पर ये जो प्रभुपाद जी ने बोला कि भक्ति में रिटायरमेंट नहीं है, इससे रिलेवेंट सब बातें बताई मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हाँ, भक्त लोग कभी छोड़ते नहीं है सेवा, और भक्तों को सेवा नहीं छोड़ना इसको निंदनीय नहीं है, इसको प्रशंसनीय है। और भौतिक जगत में कोई काम छोड़ना नहीं चाहता, वो निंदनीय है। वो मरने तक अपना ऑफिस नहीं छोड़ना चाहता है, मरने तक फैक्ट्री नहीं छोड़ना, मरने तक दुकान नहीं छोड़ते, मरने तक अपना पोस्ट पावर पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते, वो निंदनीय है। लेकिन भक्ति, भगवान की सेवा निंदनीय नहीं है। समुत्तुष्णीं कृष्णांघ्रि सुदया भृशम् तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निर्व्रत। वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में श्री भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव से वे गहरे उतरते दिखने लगे। वो मुहूर्त एकदम तुष्णिम, एकदम साइलेंट हो गए उद्धव जी, मतलब एकदम साइलेंट हो गए, बिल्कुल जैसे कि अचेतन जैसे हो गए, सेंसलेस जैसे हो गए। उनका मतलब इस शरीर से कोई डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा देर के लिए। और क्या करें, कृष्णांग्री शोधया भृशम, कृष्ण के चरण कमल के स्मरण के अमृत में डूब गए, निमग्न, सुधया निमग्न, अमृत के सागर में डूब गए। हाँ, आनंदम बुद्धि वर्धनम,
तो आनंद के सागर में कौन से? कृष्ण के स्मरण रूपी अमृत के सागर में डूब गए। सोचिए, हाँ, इस अमृत के सागर में हम लोग को भी डूबना चाहिए कि नहीं? तो भक्तों ठाकुर बोल रहे हैं कि आर के नो माया जाले पड़ी चित जीव मीन, नाही जानो बद्ध होए रबे तुम चिरदिन। बोला अभी तुम ये कृष्ण के स्मरण रूपी सागर में गोता लगाओ, इस संसार रूपी सागर से बाहर निकलो। भक्तों ठाकुर बोल रहे। तो यहाँ भी वही उद्धव जी कृष्ण के चरण कमल का स्मरण रूपी अमृत के सागर में गोते लगा रहे थे, इसलिए वो बाहर शरीर से उसका डिस्कनेक्ट हो गया था। ऐसा लग रहा है कि शरीर में उनको चेतना ही नहीं है, ऐसा लगा थोड़ा देर के लिए। तुष्ण मुहूर्तम, थोड़ा देर के लिए ऐसा लगा। और तीव्र भक्ति योग लिखा है, तीव्र भक्ति योग उदय हुआ, तीव्र प्रेम भाव हृदय में, मतलब प्रेम का बाढ़ आ गया हृदय में, और पूरा आनंद में डूब गए। आनंद में उसको डुबा दिया। तो ये इसको कहते हैं उद्दीपक। हाँ, भक्त रसामृत सिंधु में भाव और प्रेम के अलग अलग वर्णन है। भाव, अनुभाव और आलंबन और विभाव, सात्विक, संचारी, अलग अलग 4-5 प्रकार के भाव है भक्त रसामृत में। हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो भाव, अनुभाव, विभाव, सात्विक, संचारी, ये जो अलग अलग भाव है, जैसे समुद्र में वेव्स उठते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में ये भाव के और अनुभाव के वेव्स, तरंग उठते रहते हैं। जिस तरह से समुद्र में तरंगे उठती हैं, ऐसे भक्ति में, प्रेम में भक्तों के हृदय में तरंगे उठती हैं। और वो तरंग को कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे को याद आ गया एक उदाहरण। पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, वो समुद्र को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देता है, और फिर समुद्र के तरंग इतनी बढ़ जाती कि समुद्र एकदम आ, सब सब कुछ डुबा देता है। बहुत भयंकर पूर्णिमा के दिन आप जा नहीं सकते हैं जहां पर ज्यादा तरंगे चलती है। बहुत ही मतलब भयंकर रूप ले लेता है। इसी प्रकार जब कोई उद्दीपन आता है, कृष्ण का स्मरण, तो भक्तों के हृदय में वो पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा प्रभाव पड़ता है, और उनके भाव तरंग इतने जोरदार उछलने लगते हैं, तब भक्तों को एकदम डुबा के एकदम उसमें डुबा देते हैं। तो वो जो अनुभव वो लिखा हुआ है इस श्लोक के अंदर, कि उद्धव जी के हृदय में विदुर जी ने जो भगवान का स्मरण करा दिया, उससे क्या हुआ कि उनका भाव तरंग का जो अंदर में था, उसको चंद्रमा के जैसे बहुत ज्यादा धक्का मिल गया, और उसको उद्धव जी को उठा के पूरा गिरा दिया उसने। फिर अपने कंट्रोल में नहीं रहता है भक्त। जैसे आप समुद्र के तरंग में अगर आप पड़ जाएंगे तो अपना कंट्रोल आप खो देंगे पूरा। इसी प्रकार ये जो भाव तरंग उठा उद्धव जी के हृदय में, इसमें पूरा डूब गए, वो अपने कंट्रोल में नहीं थे। ये वर्णन है इसका, उद्धव जी का। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं कि ये जो भाव है, प्रेम है, उसके शरीर में अलग अलग विकार उठते हैं, उसको कहते हैं सात्विक विकार। ये सात्विक विकार होते हैं, अष्ट सात्विक विकार कहा जाता है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने भी शिक्षाष्टकम में बताया। नैनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलके निश्चितम वपुर कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये प्रभु, आपका नाम उच्चारण करते करते वो दिन कब आएगा जब मेरे आंखों में आंसू बहेंगे। नैनम गलदश्रुधारया, वदनम गदगद, मेरा मेरा जो वाणी है गदगद हो जाएगा। रुद्धया गिरा, और मेरा वॉइस चॉक्ट हो जाएगा, गला रुद्ध हो जाएगा। वाणी गदगद होगी, गला रुद्ध हो जाएगा। वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकेर नीचे, मेरे शरीर में पुलक होंगे, और, शरीर में कंपन होगा। ये दिन कब आएगा, चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना में बता रहे हैं। तो वो अष्ट सात्विक विकार जो है, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि सारे के सारे अष्ट सात्विक विकार उद्धव जी के शरीर में प्रकट हो गए।
उद्धव जी के शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए विदुर जी की बात सुन के। तो इसका मतलब उद्धव जी किस लेवल के भक्त हैं सोच सकते हैं, क्योंकि अष्ट सात्विक विकार केवल प्रेमी भक्तों के हृदय में आ सकता है। हाँ, तो वो अष्ट सात्विक विकार जो उद्धव जी में प्रकट हुए उसका वर्णन अगले श्लोक में भी दिया हुआ है, 5 नंबर श्लोक में। पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुञ्चन्मीलदृशाशु च पूर्णार्थलक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए और वे अपनी आंखों से विच्छोह के आंसुओं को पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर ये जान गए कि उद्धव ने श्री भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। पुलकोद्भिन्न सर्वांग, पूरे शरीर में पुलक। हाँ, चैत्र महाप्रभु के लिए जैसे वर्णन आता है कि जैसे एक कांटे का पेड़ होता है, कोई एक पेड़ का नाम बताए, वो पेड़ का नाम मैं नहीं जानता हूँ, उसके जैसा महाप्रभु का शरीर हो जाता था। जैसे पूरे शरीर में कांटा काटा है। हाँ, इसको बोले पुलक, सारे पुलक जो है रोम है वो एकदम कांटे जैसे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा उद्धव जी के शरीर में दिखाई पड़ा। मतलब विदुर जी देख रहे हैं उद्धव जी का जो ये शरीर का जो विकार है, शरीर का जो परिवर्तन है, वो विदुर जी उसको देख रहे हैं। उनके शरीर में पूरा विकार उत्पन्न हो गया है, सात्विक विकार। सारे रोम खड़े हो चुके हैं कांटे के जैसे। और उनकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे, तो उन्होंने अपने हाथ से आंसू को पोंछ लिया। और विदुर जी ने पूर्णार्थ लक्षिता, लक्षिता मतलब विदुर जी ने ये नोट किया कि ये उद्धव जी पूर्णार्थ है। पूर्णार्थ मतलब जिन्होंने जीवन की परम संपत्ति प्राप्त कर ली है। विदुर जी ने देखा कि उद्धव जी ने अपने जीवन की परम संपत्ति क्या है? पंचम पुरुषार्थ है, कृष्ण प्रेम। तो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम इन्होंने प्राप्त कर लिया है, ये विदुर जी ने नोट किया। हाँ, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है अगर किसी ऐसे शुद्ध भक्त का अगर हमें दर्शन हो जाए, वह 1-to-1 मीटिंग हो जाए जिसको उन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर चुके हैं। बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं ऐसे भक्त जिन्होंने ऑलरेडी कृष्ण प्रेम प्राप्त किया है, और उनसे अगर 1-to-1 मीटिंग जैसे विदुर जी का हो रहा है ऐसा मिल जाए, बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि फिर क्या होता है, बहुत इजीली हम उसको अपने सीख सकते, ले सकते उनसे, उनसे हम तुरंत। कि प्रेम भक्ति एक दूसरा प्रेमी भक्त के सिवा नहीं मिलता है। हम लोग अभी हाथ पांव पटक रहे हैं, जो हम लोग साधना भक्ति है वो हाथ पांव पटकना है, ठीक है। हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो क्या है, जैसे हम लोग तैरना सीखना मतलब क्या है, हाथ पांव पटकना। हाथ पांव पटकते रहो तब तक फिर अचानक तैरना आपको चालू हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग हाथ पांव पटक रहे हैं, मतलब साधना भक्ति कर रहे हैं। लेकिन कभी कोई शुद्ध भक्त, कोई प्रेमी भक्त का कृपा मिलेगा, तभी एक्चुअली हम तैरना सीख जाएंगे। वाह, कृष्ण प्रेम का थोड़ा वो बहुत दुर्लभ होता है। मधु माता जी, मधुलीला माता जी प्रश्न है। प्रभु जी, आपने पंचम पुरुषार्थ बोला, तो चार पुरुषार्थ और क्या हुआ? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है, और पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है। और दूसरा आपने जैसे भाव अनुभाव संचारी बताया था, और उसमें क्या बताया था? भाव, ओके मैं बोल रहा हूँ। भाव, अनुभाव, विभाव, सात्विक और संचारी। ठीक है। 1 नंबर भाव, 2 नंबर विभाव, 2 नंबर अनुभाव, 3 नंबर विभाव। भाव, अनुभाव, विभाव, सात्विक भाव और संचारी भाव। तो इसको हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में डिस्कस करेंगे। मैं सोच रहा हूँ जो हमारा भक्ति शास्त्र में जो अभी भक्ति रसामृत सिंधु चल रहा है, वो फर्स्ट पार्ट जब खत्म हो जाएगा तो सेकंड पार्ट जब आरंभ होगा, तो मैं सोच रहा हूँ हम लोग सब एक साथ उसी में ज्वाइन कर लेंगे कुछ दिन के लिए। भागवत को हम सोचे कि होल्ड रख देंगे, और भक्ति रसामृत सिंधु का जो सेकंड पार्ट है जो अभी तक हम लोग कभी डिस्कस नहीं किया, उसको आगे बढ़ जाएंगे एक साथ। ये मैं सोच रहा हूँ, अगर आप लोगों को सबको समझ में आया तो ऐसा करेंगे।
तो ज्वाइंट क्लास कर लेंगे दोनों बैच का, और उसमें फिर भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत दिन हो गया हम लोग टच नहीं किया, मैंने तो कई साल से कभी पढ़ाया नहीं, पढ़ा हूँ लेकिन पढ़ाया नहीं कभी, पढ़ाने की इच्छा हो नहीं अभी। जैसे भाव अनुभव अभी उधर थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा समझेंगे, टेक्निकल साइंटिफिक सब टर्म्स है भक्ति की। ओके, तो यहाँ लिखा स्नेह प्रसर संप्लुत। तो स्नेह जो है वो एक प्रेम का एक स्टेज है। उस स्टेज पे विदुर जी उद्धव जी पहुंचे हुए हैं। स्नेह जो लेवल है वो केवल सख्य रस की भक्ति में आता है। तो सख्य रस की भक्ति स्नेह लेवल तक जाती है, ऐसा हाँ, रूप गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं भक्त रसामृत सिंधु में। तो उद्धव जी स्नेह लेवल का अनुभव कर रहे हैं, जो भक्ति के एक स्तर है, प्रेम के बाद आता है। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये जाता है महाभाव तक पहुंचता है। प्रभुपाद जी भी उसको तात्पर्य में दिए हैं जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में महाभाव तक पहुंचता है, और चैतन्य महाप्रभु ने वो महाभाव का मैनिफेस्ट प्रकाश किया था। उद्धव जी स्नेह लेवल का यहाँ पर प्रकाश कर रहे हैं, उनके शरीर में स्नेह लेवल प्रकाश हुआ है। तो प्रेम के बाद स्नेह आता है, स्नेह के बाद मान, मान के बाद प्रणय, फिर राग, फिर अनुराग, फिर भाव, फिर महाभाव। ये भी भक्त रसामृत सिंधु में डिस्कस होगा। प्रेम के बाद आगे और 9 स्टेज है। हम लोग वैसे क्या कहते हैं, श्रद्धा से प्रेम 9 स्टेज होता है ना, हम लोग यही सोचते हैं, हम लोग यही जानते हैं कि श्रद्धा से प्रेम 9 स्टेज है। प्रेम के बाद फिर 9 स्टेज है, वो उधर वर्णन है। प्रेम, मान, प्रणय, तो ये सब याद करना बहुत बचपने की बात है, कोई भी चाइल्डिश चीज है, कोई भी याद कर सकता है, लेकिन अनुभव का बहुत बात अलग है। अनुभव कोई नहीं कर सकता, इजी नहीं है। तो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, फिर अधिरूढ़ भाव, और रूढ़ भाव, अधिरूढ़ भाव, फिर उसके बाद आगे मदनाख्य, सब बहुत अलग अलग वो सब है वर्णन, मदनाख्य और मादनाख्य। ये टोटल लास्ट में जाके मतलब राधा रानी तक पहुंचता है वो, यहाँ से शुरू होके। तो वो जो भाव है वो चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रकाश किया था। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं, ये डिटेल पढ़ना है तो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए। 6 नंबर श्लोक। सनकेर्भगवल्लोकान् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्या उद्धव उत्स्मयन्। महाभागवत उद्धव तुरंत ही श्री भगवान के धाम में मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पूछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर के समंचित होकर बोले। तो भगवत लोकात निर्लोकम आगत, देखिए भगवान के धाम से मनुष्य मर्त्य लोक में आ गए। इसका मतलब क्या, भगवान के लोक से, भगवान के धाम से, भगवान के लोक से मनुष्य लोक में आ गए उद्धव जी। इसका मतलब वो अचेतन अवस्था में, भाव में इतने मग्न हो गए थे कि भौतिक जगत से कट ऑफ हो गया था, इस शरीर से कट ऑफ हो गया था, उनका चेतना पूरा भगवान में डूब गया था। और जब विदुर जी ने उनको प्रश्न किया और उनको बार बार याद दिलाया, उद्धव जी को पुकारा, उद्धव जी को पुकारा अपने प्रश्नों के लिए, तब उद्धव जी फिर उस नित्य लीला से निकल के फिर इसमें आए, मनुष्य लोक में, फिर शरीर में चेतन उनका आया। ये एक ऐसा कई बार आचार्यों के जीवन में हुआ है कि आचार्य लोग ध्यान में बैठे हैं, उनका शरीर पड़ा हुआ है और वो चले गए हैं भगवान की कोई लीला में। और ऐसा ऐसा सुना है कि एक दिन तक शरीर पड़ा हुआ है, एक दिन तक एक शरीर बिना हिला डुले पड़ा हुआ है। सब लोग चिंता में है कि मर गए कि जिंदा है। हाँ, क्योंकि कुछ शरीर में कोई लक्षण नहीं है चेतना के। एक दिन के बाद फिर एंटर करते हैं, वो वापस आते हैं।
तो इस तरह का लीला होता है कई आचार्यों के जीवन में। तो उद्धव जी भी इस तरह से थोड़ी देर के लिए उनका शरीर से निकल के भगवान की चिंता में डूब गए थे और फिर वापस आए। तो ये होता है समाधि के स्तर पे, समाधि लेवल पे होता है, जहाँ पर आदमी भौतिक जगत का कनेक्शन कट जाता है। हम लोग हम लोग को ये सब अनुभव हमारे मतलब हमारे क्या बोले, हमारे पहुंच से कितना दूर है ये सब अनुभव। हाँ, हमारे पहुंच से हम लोग इस लाइन में कितना, एक कदम भी मेरे को लगता है नहीं रखे। जो सब रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, उद्धव जी के शरीर में सात्विक विकार आया, फिर वो शरीर छोड़ के चले गए, फिर वापस आए, ये सब हम लोग कितना दूर है हमारे से अभी तक। हाँ, हम लोग उस जो महाप्रभु जो चीज देने आए थे, कृष्ण प्रेम जो इतना ऊंचा, हम लोग उसमें कितना आगे बढ़े, कहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हम अपने आप को एनालिसिस करें, असेसमेंट करें, तो हम लोग क्या वहां पहुंचने की इच्छा है? तो हमने क्या सोचा है कि हमको प्राप्त करना है, कैसे भी इसी जन्म में हमको ये प्राप्त करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा का डिटर्मिनेशन है अंदर में, प्राप्त करने की इच्छा है। तो एक्चुअली मिनिमम इच्छा तो होती है भक्तों का, एटलीस्ट इस जन्म में बैक टू गॉडेड हो जाना चाहिए, कम से कम भौतिक शरीर दोबारा ग्रहण नहीं करना पड़े, ये तो मिनिमम हो गया। लेकिन उसके बाद है कि हम भक्ति में कितना ऊपर बढ़ेंगे, इस जन्म में कितना ऊपर बढ़ सकते हैं। तो ये लालसा चाहिए, ये सब लालसा, इसको बोलते हैं लालसा। नरोत्तम दास ठाकुर लालसा में ही प्रार्थना करते हैं। वो लालसा अंदर में होनी चाहिए। लालसा अगर होगी तो फिर भगवान रास्ता बताएंगे कैसे वहां पहुंचना है, कैसे बढ़ना है। तो हमारे अंदर कम से कम लालसा तो होनी चाहिए कि हमें कुछ भी हो जाए, हमको भक्ति में आगे, हमको ये ज्ञान नहीं बढ़ना है। तो जो लोग ज्ञान बढ़ाने के लिए डिग्रियों के लिए बिजी है, वो तो बहुत नीचे है। वो 2-4 डिग्री चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो तो बहुत नीचे है। कि हम अच्छे से दूसरे को बताएंगे, ये वो, जिसको फेम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तो सब बहुत नीचे लेवल की बात है। लेकिन ऊंचा लेवल है कि हमको बैक टू गॉडेड करना है, इसी जन्म में हमको भगवत धाम पहुंचना है। ये मिनिमम इतना होने से भी मतलब बहुत अच्छा है, भगवत धाम पहुंचना है कैसे भी हो। तो लेकिन प्रभुपाद जी ये मिनिमम बोल रहे कि भगवत धाम जाने की इच्छा होनी चाहिए भक्तों में, प्रभुपाद जी बोलते हैं। और नहीं तो कम से कम नेक्स्ट लाइफ में ऊंचा जन्म मिल जाए, अगर 1-2 जन्म और हो जाए ठीक है, कोई बात नहीं, जाए जड़ भरत के जैसा अगर और एक जन्म लेना भी पड़े। प्रभुपाद जी बोले सुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जायते, अगर ऐसा भी हो कि अगले जन्म में डायरेक्ट प्योर डिवोटी घर पे जन्म हो जाए और फिर वहां से जन्म से शुद्ध भक्ति से हो जाए, तो भी वो भी टारगेट मिनिमम, इस ये भी तो टारगेट होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले भक्तनाथ ठाकुर क्या बोले, कीट जन्म हो जथा तु दास, बहिर्मुख जन्म नाही मोरास। मेरे को अगर दोबारा जन्म हो तो मेरे को भक्तों के घर पे जन्म चाहिए। तो उद्धव जी इस तरह से भगवत लोका निर्लोकम पुनरागत है, मतलब उतना ऊंचे लेवल पे चले गए थे और उन्होंने अपनी आंखों को मोछा, और आंखों को मोच के स्वस्थ होकर के फिर स्वस्थ हो गए और नॉर्मल हो गए उद्धव जी, और फिर बातें करने लगे। तो 7 नंबर श्लोक से उद्धव जी की अभी कृष्ण की याददाश्त, कृष्ण का स्मरण उद्धव जी करेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन है 2-4 श्लोकों में, 5 श्लोक में इंट्रोडक्शन है, 6ठे श्लोक से फिर उद्धव जी की कृष्ण का स्मरण चालू करते हैं। 5 नंबर श्लोक तक तो खाली उद्धव जी वर्णन करें, इनका उत्तर दे रहे उद्धव विदुर जी का। उसके बाद अपना उनका जो भगवान का स्मरण है वो श्लोक नंबर 12 से आरंभ होता है। 7 से 11 ये इसमें उद्धव जी का वर्णन है, कृष्ण का लीला का वर्णन है। प्रश्न का उत्तर है, उद्धव उवाच कृष्णाद्युम्नीं लोचे जीर्णेष्वजगरेण
किं नो न कुशलं ब्रूयाम गतश्रेषु गृहेष्वहम्। उद्धव ने कहा, हे प्रिय विदुर, भगवान श्री कृष्ण रूपी संसार के सूर्य का अंत अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल डाला है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ। ये तो कुशल वार्ता पूछा था विदुर जी ने, कुशल वार्ता, कल्याण वार्ता कैसे है। कुशल मंगल तो है, हम लोग भी पूछते हैं ना, अभी भी वही वर्ड यूज हो रहा है, कुशल। 5,000 साल से कुशल मंगल, सब कुछ कुशल मंगल हम लोग पूछते हैं ना। तो कुशल मंगल पूछा था विदुर जी ने उद्धव जी को। तो उद्धव जी बोल रहे हैं कि हम आपको कुशल मंगल, अपना कुशल मंगल क्या बताएं। कुशल मंगल हो कैसे सकता है हमारा, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य जब अस्त हो चुके हैं तो हमारा कुशल मंगल कैसे हो सकता है। हम लोग कुशल कैसे रहेंगे, मंगल कैसे रहेंगे। तो इसमें एक उदाहरण दिया अजगर का। जीर्णेशु अजगरण च। जीर्णेशु मतलब अजगर ने जिसको निगल गया हो। अजगर जिस आदमी को निगल जाए, मतलब खाली अजगर पकड़ा नहीं है, खा के निगल गया है। अगर किसी आदमी को अजगर खा के हजम कर दे, जीर्ण मतलब हजम करना, वो आदमी कितना कुशल हो सकता है। जो अजगर के पेट में चला जाए और अजगर उसको अभी तक अगर पेट में गया है तो अजगर को मार के जिंदा निकाला जा सकता है आदमी को। अगर कोई पेट में भी चला गया, उसको काट के वो जिंदा आदमी निकल जाएगा, क्योंकि अजगर पूरे पूरा जिंदा खा लेता है, जानवर को, पशु को, मनुष्य को। लेकिन अगर अजगर ने अपने शरीर को वहां का टेढ़ा कर लिया और उसको अंदर में तोड़ दिया उसके शरीर को, तो फिर मर गया। तो यहाँ पर लिखा है कि अ, जब सूर्य का अस्त हो जाता है तो अंधेरे में, तो अंधेरा है वो डार्कनेस है, अंधेरा। वो अंधेरा जैसे संसार को निगल जाता है, इसी प्रकार अजगर जैसे रात को अंधेरे में प्रकट होता है और निगल जाता है, इसी प्रकार कृष्ण रूपी सूर्य अब प्रकट होने के बाद अज्ञान रूपी अंधेरा इस पूरे जगत को निगल निगल के खा रहा है। कृष्ण चले जाने के बाद पूरे जगत को अज्ञान का अंधकार निगल गया है, इसलिए पूरा जगत का अमंगल ही भी हो रहा है। तो दो प्रकार के यहाँ अंधेरा होगा, अजगर। एक तो विरह का अजगर है जो उद्धव जी को सता रहा है। और कुछ द्वारकावासी जो विरह में, भगवान के भक्त लोग विरह में, वो एक अजगर है। दूसरा भौतिक जगत के लोगों के लिए बोल रहे हैं उद्धव जी कि इस भौतिक जगत का तो अभी कोई मंगल कुशल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कृष्ण जो धर्म की मूर्ति थे वो निकल गए इस संसार से, धर्म ज्ञान वैराग्य लेके चले गए। तो पूरा जगत तो अमंगल में फंस गया अभी, क्योंकि उनको माया देवी ने, कलियुग ने पूरा ग्रास कर लिया है। कली काल ने मनुष्य को ग्रास कर लिया है और वो अज्ञान के अंधेरे में पूरा निगल गए हुए हैं, अंधेरे के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, माया के द्वारा, कली के द्वारा। इसलिए उनका कोई कुशल मंगल कहना ही संभव। और हम लोग का कुशल तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग भी कृष्ण के विरह में है, हमारा भी मंगल नहीं है। गतश्रेषु गृहेषु। जिस घर में पैसा नहीं हो, लक्ष्मी नहीं हो, ऐश्वर्य नहीं हो, वो घर का हालत क्या होता है, दुख ही दुख होता है। हाँ? जिस घर में लक्ष्मी नहीं हो, जिस घर में स्त्री नहीं हो, पत्नी नहीं हो, जिस घर में आ, धन नहीं हो, ऐश्वर्य नहीं हो, वो घर सुना सुना लगता है, खाने लगता है आदमी को, है ना। आप लोग देखे होंगे जो घर कभी कभी खाने लगता है, आ, ऐसा घर आदमी को खाता है। जैसे अजगर खाता है वैसे वो घर भी खाने लगता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के विरह में हमको पूरा जगत जैसे खा रहा है। जगत शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरण में, ये जो श्लोक है चैतन्य महाप्रभु, ये आ गया इधर फिर से उद्धव जी के भाव में। शून्यायतम जगत सर्वम, पूरा जगत शून्य लग रहा है, खा रहा है हमको, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर दोनों का वर्णन है, भक्तों का और अभक्तों का, दोनों प्रकार के लोगों को अलग अलग अनुभव हो रहा है। भक्तों को घर, सुना घर खा रहा है, और अभक्तों को वो अज्ञान रूपी अजगर खा रहा है।
यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है कि कृष्ण को सूर्य कहा। सूर्य कहने का अर्थ क्या है? तो चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं सूर्य कहने का अर्थ ये है कि सूर्य कभी एक्चुअली अस्त होता ही नहीं है। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, अभी दूसरे कहीं दिख रहा है सूरज। अभी भारत में नहीं दिख रहा है तो अमेरिका में दिख रहा होगा। तो इसी प्रकार कृष्ण तो अभी दूसरे किसी ब्रह्मांड में चले गए। दूसरे किसी ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला चल रही है अभी। वहां पर कृष्ण की जन्म लीला होगी, वहां पर कृष्ण की बाल लीला होगी, रासलीला होगी, कुरुक्षेत्र। तो दूसरे ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला चल रही है। तो कृष्ण तो है वहां पर, लेकिन यहाँ से चले गए तो इस ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया है, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में भी प्रकाश फैल गया है। पहला बात ये बोल रहे हैं कृष्ण दुमने निमलोचे। कृष्ण तो कहीं गए नहीं है दूसरे ब्रह्मांड तो। और दूसरा पॉइंट चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि जो कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, द्वारकावासी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो लोग भी कृष्ण की लीला में वहां पर पहुंच गए। कृष्ण के साथ वो लोग भी चले गए, तो उनको भी कोई दुख नहीं है अभी, क्योंकि वो लोग भगवान के साथ ही है। लेकिन मैं और आप, हम दोनों दुर्भाग्य, हम लोग दुर्भाग्य कि हम लोग को कृष्ण छोड़ के चले गए। ये बोल रहे हैं उद्धव जी कि हम दोनों ही खाली विरह में डूबे हुए, बाकी तो भगवान के पार्षद तो चले गए और वो लोग भगवान के साथ ही दूसरे ब्रह्मांड में लीला में डूबे हुए। दुर्भाग्य हम दोनों का है, इसलिए न लिखा है। न शब्द मतलब मेरा, हमारा। हमारा कुशल क्या होगा? हम लोग कुशल, मैं कैसे? पूछा था उनके लिए, द्वारका वासियों के लिए। कि वो कैसे हैं। उद्धव जी अपना क्यों बोल रहे हैं? तो उद्धव जी एक्चुअली तात्पर्य में बोल रहे हैं कि सिंपैथी, जो विदुर को भी भगवान का विरह था, तो उनको सिंपैथी दिखा रहे कि विदुर जी आपका जो भगवान के प्रति विरह है वो समीचीन है। हमको भी ऐसा ही विरह सता रहा है क्योंकि कृष्ण चले गए। हम दोनों ही एक्चुअली दुखी हैं। बाकी लोग तो भगवान के साथ नित्य लीला में चले गए, वो लोग बहुत सुखी हैं। इसलिए उनके साथ सहानुभूति, सिंपैथी जता रहे हैं। इस श्लोक में उद्धव जी विदुर जी के साथ सहानुभूति जताने के लिए ये बोल रहे हैं कि हमारा और वेलफेयर, हमारा कुशल क्या हो सकता है। श्लोक नंबर 8। कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं। दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नीतरामपि ये संतो विदुर्हरिमीनाय वोढुपम्। समस्त ग्रहों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है और यदुकुल के सदस्य तो उससे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्रीहरि को परमेश्वर के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। दुर्भगो बत लोकोऽयं, ब्रह्मांड का जब भगवान कृष्ण चले गए तो फिर ये ब्रह्मांड तो दुर्भाग्य ही है। लेकिन भगवान थे तब भी इन्होंने का फायदा नहीं उठाया, इसलिए दुर्भाग्य है। तो अभी तो अंधेरे में, अभी पूरा ब्रह्मांड अंधकार के अंधेरे में चले गया। उनका दोष उनका ही है, कृष्ण सूर्य का दोष नहीं है। क्योंकि जब कृष्ण थे, सूर्य जब था, तब ये लोग ने अपना बैटरी चार्ज नहीं कर लिया। हाँ, तो फिर अंधेरे में भी लाइट मिलता रहता। अगर सोलार सिस्टम को चार्ज कर लेते तो रात को अंधेरा नहीं होता। लेकिन कृष्ण थे तो तब उन्होंने कृष्ण का फायदा नहीं उठाया, कृष्ण को मनुष्य मानते रह गए। अब कृष्ण चले गए तो अंधकार में डूबे। ये तो भौतिक जगत वासियों की बात हो गई। और यादव लोग तो और भी दुर्भाग्य हैं। तो क्यों दुर्भाग्य वो आगे बताएंगे, तात्पर्य में लिखा हुआ है और चक्रवर्ती ठाकुर सुंदर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये लोग तो दुर्भाग्य है, संसार तो दुर्भागा है, क्योंकि उन्होंने भगवान का फायदा ही नहीं उठाया। भगवान इतना दिन थे, 100 साल, इन्होंने उनको कुछ कदर ही नहीं किया। भगवान, संसार ने उनको ऑलरेडी उनको
उनको खाली ब्लेस्फेमी किया, उनको परेशान किया है। हाँ, भगवान को अलग अलग कसौटियों में, परीक्षा में उतारा भगवान को, लेकिन अभी उनका दुर्भाग्य आ गया। लेकिन जो यादव का है उनका क्या, मीना ही उड़पम। तो मीना मतलब मत्स्य, उड़ुप मतलब चंद्रमा या तारा। तारा को भी उड़ुप कहते हैं और चंद्रमा को उड़ुप कहते हैं। उड़ु मतलब उड़ने वाला, उड़ु उड़ु मतलब उड़ने वाला, उड़ने वाला मतलब चंद्र और तारा। तो तारा और चंद्र को उड़ुप कहते हैं दोनों को। और उड़ुप का एक दूसरा अर्थ है नौका, नाव। तो सब अर्थ में बता रहा हूँ, चक्रवर्ती ठाकुर सब अर्थों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। पहला बहुत सिंपल अर्थ है कि जब रात को चंद्रमा का प्रकाश समुद्र के ऊपर गिरता है, रिफ्लेक्शन। तो रात को जब चंद्रमा का समुद्र में रिफ्लेक्शन गिरता है तो मछलियां सोचती है कि ये भी एक स्पेशल मछली है, क्योंकि उनको चंद्रमा दिखता है ना पानी में, चंद्रमा का प्रकाश प्रतिबिंब दिखता है, तो उनको लगता है कि ये कोई अलग प्रकार की मछली है, स्पेशल सफेद रंग की और चमक वाली। वो ये नहीं जान पाते कि ये मछली नहीं है, ये तो चंद्रमा है, देवता है, भगवान है। तो ये पहला बात हो गया। दूसरा अर्थ बोल रहे हैं कि क्षीर सागर में, क्षीर सागर से चंद्र प्रकट हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा प्रकट हुआ था, आप लोगों को पता होगा लीला। और फिर शिव जी ने अपने सर पे धारण किया। तो चंद्रमा समुद्र से, क्षीर समुद्र से प्रकट हुआ। तो जब क्षीर समुद्र में चंद्रमा था, तब वो जो मछलियां थी वो उनको पहचान नहीं पाई। वो सोचे ये भी एक मछली है, ये चंद्रमा भी हमारे जैसे एक मछली। बाद में जब वो शिव जी के सर पे चढ़ गया तब पता, अरे बाप रे, हम तो इसको मछली सोच रहे थे, तो भगवान निकला, तो देवता निकला। ये दूसरा उदाहरण। तो इसी प्रकार उद्धव जी बता रहे हैं कि यादव लोग भगवान के साथ रहते थे और भगवान को अपने बराबर ही समझ रहे थे। वो लोग ने ये नहीं समझा कि भगवान परमेश्वर भगवान है। लेकिन इस बात से चक्रवर्ती ठाकुर सहमत नहीं होते हैं और उन्होंने इसका अलग टीका करते हैं। टीका उनका ये है कि, बहुत सुंदर टीका है, कि यादव लोग कृष्ण के प्रेम में इतने मोहित हो गए थे कि कृष्ण का जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो उनको प्रभावित नहीं किया। मतलब उनको अपना, जो कृष्ण को अपना बेटा मानते थे, बेटा ही मान रहे थे, कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। और जो कृष्ण को अपना बाप मानते, वो बाप ही मानते थे, वो भी भगवान नहीं मानते कृष्ण को। और जो उनका हस्बैंड मानते, हस्बैंड ही मानते थे, उनको भगवान नहीं मानते थे। ये क्या अच्छा है कि खराब है? भगवान को अपना बेटा मानना और भगवान नहीं मानना, हस्बैंड मानना भगवान नहीं मानना, या बाप मानना। कोई उनको बाप मान रहा था, कोई बेटा मान रहा था, कोई कोई हस्बैंड मान रहा था, कोई अपना भतीजा मान रहा था, तो कोई अपना चाचा का लड़का मान रहा था, कोई अपना भाई मान रहा था। अलग अलग फैमिली रिलेशन था सबसे। तो ये क्या ठीक है ना? अच्छा है, प्रशंसनीय है कि निंदनीय है? सुधा माता जी मुंडी हिला रही है। ये ठीक है कि नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान नहीं मान रहे ना। भगवान के साथ बेटा मानना है, भगवान के साथ और कोई रिलेशन रखना है। ओके, और कोई कुछ कमेंट करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु हाँ, जी, ये तो हम लोग को बताया गया कि 5 तरह के संबंध हम भगवान से स्थापित कर सकते हैं, तो ये सही है। ओके। तो हावड़ा से ही दोनों को एक दूसरे को काउंटरेक्ट कर दिया, हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक जन ने बोला कि सही है, एक जन बोला गलत है। तो अब दोनों सही है, दोनों ही सही है, कोई बात नहीं। चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि जो वृंदावन वासी का जो प्रेम है ब्रजवासियों का, उसमें ऐश्वर्य ज्ञान शून्य होता है। मतलब वो नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है। उसको द्वारका से ऊंचा माना गया है, वृंदावन का प्रेम द्वारका, क्योंकि वो लोग भूल जाते कि भगवान है। और जब यादव लोग में भी इस प्रकार का प्रेम दिखाई दिया, वो लोग भी भगवान को भूल जाते थे। तो ये प्रशंसनीय है, अकॉर्डिंग टू चक्रवर्ती ठाकुर, ये प्रशंसनीय है।
बाकी आचार्यों के हिसाब से आप जो बोल रहे हैं वो श्लोक भी वही इंडिकेट कर रहा है। तो दुर्भोगा शब्द को फिर कैसे व्याख्या करेंगे? तो चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं दुर्भोग्य दुर्बोध्य भाग्य यश, जिनके भाग्य को हम सराहना नहीं कर सकते, ऐसा उनका भाग्य था। इस तरह से चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक को टिप्पणी कर लेते हैं। जिनके भाग्य की क्या सराहना की जाए, यादवों के भागवों की क्या सराहना की जाए कि वो लोग तो भगवान को साथ इतना अपनापन कर लिए थे कि भगवान को भगवान ही नहीं मानते थे। ये अर्थ हो गया, ठीक है। और वो भाग्यवान इसलिए भी है क्योंकि वो लोग अभी भी नित्य लीला में भगवान के साथ हैं और हम लोग दोनों पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। सब जीव वही लोग पार प्रेमेरो वाता से पड़िया लोचन आपनार दोषी, भजन है ना। सब पार हो गए, हम दोनों पड़े रहे, इसलिए भी हाँ उनको विशेष भाग्यवान बताया उद्धव जी ने वो लोग को। ये एक अर्थ है। प्रभुपाद जी ने दोनों अर्थ को तात्पर्य में दिया है, चक्रवर्ती ठाकुर के अर्थ को भी दिया है और दूसरा अर्थ भी दिया है। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण, मतलब अपना मेडिकल बैकग्राउंड से प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुपाद जी का मेडिकल आयुर्वेदिक बैकग्राउंड था ना पहले का। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो गाय का मूत्र, जो जिसको लीवर का प्रॉब्लम है उसको गाय का मूत्र पीना चाहिए, और लीवर प्रॉब्लम है उसको दूध पीना मना होता है। तो जिसका लीवर प्रॉब्लम है उसको गाय का मूत्र का स्वाद पता है लेकिन दूध का स्वाद पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोले इसी तरह इस भौतिक जगत में जो अज्ञान में उनको सोल्टी वाटर का ज्ञान है लेकिन दूध का सागर है उसका ज्ञान उनको नहीं है। इस तरह से प्रभुपाद कंडेम कर रहे हैं कि तुम लोग गाय का मूत्र पीते रहो, तुम लोग को गाय का दूध पीने की योग्यता नहीं है क्योंकि अज्ञानी हो। तो सोल्टी वो अगर अगर प्रभुपाद अगर नमक का सागर है तो दूध का सागर क्यों नहीं हो सकता है? ऐसे प्रभुपाद जी लॉजिक देते हैं दूसरे जगह। यहाँ पर बोल रहे प्रभुपाद जी तो वो लिवर पेशेंट को दूध पीना मना करता है तो वो बोलता है दूध बोल के कोई चीज है नहीं, लेकिन वो गोमूत्र पीने से धीरे धीरे उसका लिवर ठीक हो जाएगा, फिर दूध पी पाएगा। इसी प्रकार ये लोग जो है सोल्टी वाटर है, इसको स्वीकार करेंगे कि भगवान ने बनाया, फिर धीरे धीरे क्षीर समुद्र भी है उसका, उनको तब जाके विश्वास होगा। अभी तो बोलेंगे क्षीर समुद्र नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ये उदाहरण प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है। इंगितज्ञा पुरु प्रोढ़ा एका रामाश्च सात्वतः सात्वतां वृषभं सर्वे भूतावासम अमम सतः। धन्यवाद। ये यदुगण अनुभवी भक्त, विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पट्टू थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश विश्रांति में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे, फिर भी वे उन्हें केवल उस सर्वोपरि के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करते हैं। तो श्लोक अगर आप ऐसे समझना बहुत डिफिकल्ट है, समझ रहे हैं। अगर आप खुद से विचार करें तो समझ नहीं पाएंगे। तो आचार्य ने टीका करके थोड़ा समझाया है। तो यहाँ पर यादवों का, द्वारका वासियों की महिमा इस श्लोक में बताई है। कैसे? पहले तो इंगितज्ञा, इंगित मतलब इशारे से समझ जाना, एक अर्थ था इंगितज्ञा मतलब जो इशारा समझ जाए कृष्ण का। तो यहाँ पर हमारे श्रीधर स्वामी और सब आचार्य बोलते हैं कि इंगितज्ञा मतलब चित्त को जानने वाले। तो भगवान कृष्ण के हृदय को जान लेते थे वो लोग, मतलब इतने वो लोग भगवान से जुड़े हुए थे, भगवान से इतना उनका अपनापन था, अपना प्रेम था कि भगवान के हृदय की बात वो लोग जान जाते थे। ये पहला पॉइंट है, इंगितज्ञा। किसी के हृदय की बात आप कब जान सकते? जब आपका उसके साथ अपनापन है। जैसे हम बोलते हैं ना ट्यूनिंग, ट्यूनिंग, ट्यूनिंग वर्ड मैंने कई बार पहले यूज किया है। जैसे अगर आप कोई प्रवचन कर रहा है, कोई शिक्षा दे रहा है,
अगर आपका ट्यूनिंग अच्छा होगा तो 100% आप समझ जाएंगे जो बोल रहे हैं, 100%। अगर ट्यूनिंग थोड़ा कम है तो आप 90% समझेंगे, 80% समझेंगे, 60%, 50%, 40%, कुछ लोग 20% समझते हैं, क्योंकि उनका उनका एंटेना बहुत खराब है, इसलिए वो डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एंटेना क्या है? श्रद्धा, अटेंशन। अभी अटेंशन मोहन वजराज को क्लास करे, लेकिन बीच बीच में साइड में देखने में बार बार कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तो फिर लास्ट में क्लास एंड होगा तो कुछ जीरो बोले, जीरो उस बात से कुछ समझ में नहीं आया, क्या होगा समझ नहीं आया, क्योंकि अटेंशन नहीं है इधर। तो अटेंशन का पहले रिक्वायर, प्रॉपर रेप्ट अटेंशन, अटेंशन के बाद बोलते हैं रेप्ट अटेंशन, फिर बोलते हैं ओरल रिसेप्शन, फिर बोलते हैं श्रद्धा। ये सब चीजों को मिला करके ट्यूनिंग होता है। उसमें श्रद्धा की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। अगर श्रद्धा होगी तो बाकी सब कुछ आ जाएगा, अटेंशन भी रहेगा श्रद्धा होने से, और श्रद्धा होने से रेप्ट अटेंशन पे सब कुछ हो जाएगा। तो श्रद्धा की बहुत आवश्यकता होती है प्राइमरी। तो तब आप किसी के हृदय की बात तुरंत, डाटा ट्रांसफर इजी हो जाएगा। जैसे मोबाइल का डाटा ट्रांसफर करना, तो नेटवर्क दोनों का अच्छा होना चाहिए, ट्यूनिंग अच्छा होना चाहिए। इसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त की बात अगर आप जानना चाहते हैं तो शुद्ध बात के साथ ट्यूनिंग होना चाहिए, और ट्यूनिंग का मतलब आपकी श्रद्धा चरम स्तर पे होनी चाहिए, तभी आप पूरा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा एज इट इज। मतलब मैं पहले बोला ना, अगर कोई ऐसा भक्त मिल जाए जिसके अंदर कृष्ण प्रेम हो, और उसके साथ अगर आपका 1-to-1 मीटिंग हो, और फिर क्या होगा, अगर आपका श्रद्धा सब कुछ पक्का है तो उसका हमको मिल जाएगा कृष्ण प्रेम। यही मार्ग है, ये सीक्रेट है, एकदम सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है। मैं किस बात से किस बात में चला गया? हाँ, तो द्वारकावासी लोग बोलते हैं कि इंगित ज्ञा, इंडिकेशन, भगवान के चित्त की बात को जानते थे। इसका मतलब सबका ट्यूनिंग कृष्ण के साथ परफेक्ट था। इसका मतलब ये नहीं किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे श्लोक पढ़ के लग रहा है अपेरेंटली कि द्वारकावासियों का प्रॉब्लम था। नहीं, कुछ लोग, मतलब जो लोग चक्रवर्ती ठाकुर का टीका नहीं पढ़ेंगे और जीव गोस्वामी का टीका नहीं पढ़ेंगे, वो लोग भागवत कथाकार अगर आप कथा में सुनने जाएंगे तो यही आपको सुनाई पड़ेगा कि द्वारकावासी दुर्भाग्य थे कि भगवान को वो लोग पहचान नहीं पाए, उनके साथ ट्यूनिंग नहीं था, ये उनका अर्थ निकलेगा। लेकिन अर्थ उल्टा है, उनका भगवान के साथ इतना अच्छा ट्यूनिंग था। उसके बाद पूर्व प्रौढ़ा लिखा है। प्रौढ़ा मतलब एक्सट्रीमली मैच्योर्ड, एकदम परफेक्ट मैच्योर्ड थे वो लोग, और बहुत ही, मतलब बहुत ही ज्ञानवान थे, बहुत ही प्रौढ़ शिक्षित थे यादव लोग। पूर्व प्रौढ़ मतलब वेरी लर्नेड, अत्यंत ज्ञानी थे सब। तो ज्ञान की कोई सीमा, मतलब द्वारकावासी ऐसी थोड़ी बन जाएंगे। मतलब वृंदावन के बाद नेक्स्ट द्वारका आता है, वैकुंठ से ऊपर है, और खाली भाव में अंतर है, ऐश्वर्य और माधुर्य, बाकी इतना हाई लेवल पे। तो उनका ज्ञान की कोई कमी नहीं द्वारकावासी की। इसलिए क्या लिखा? पूर्व प्रौढ़ा, पूर्व प्रौढ़ा। फिर लिखा है एकारामा। एकारामा का अर्थ चक्र ठाकुर ने बहुत अच्छा बताया, इंटरेस्टिंग। इसका अर्थ सुनेंगे आप लोग को भी अच्छा लगेगा। एकारामा का अर्थ बोल रहे हैं कि एक साथ आराम करने वाले। कृष्ण के साथ वो लोग बैठते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, इतने भाग्यवान, क्योंकि भगवान के साथ ही वो रहते थे, सब कुछ करते थे। इसलिए नेचुरली भगवान की महिमा को नहीं जानते थे, मतलब क्योंकि माधुर्य का प्रभाव ज्यादा है ना, इसलिए ऐश्वर्य ज्ञान उनका कम था। एक आरामस्य सात्वता, सात्वता मतलब द्वारकावासी। सात्वताम ऋषभम, कि वो हमारे सात्वत कुल के ऋषि मुखिया है, वो लोग नहीं जानते थे। तो ये अच्छा क्वालिटी है, ये जो क्वालिटी बताया अच्छा है, क्योंकि उनको भगवान को सात्वत कुल का नेता नहीं मानते थे, वो अपना भाई मानते थे, पुत्र मानते थे। वो सात्वत कुल के वो जो पति है, कुलपति है, वह हमारे इष्ट देव है, द्वारका के इष्ट देव भगवान है। वो इष्ट देव नहीं मानते थे, उनको क्या मानते थे? अपना स्वजन मानते थे। ये प्रशंसनीय है, ये वाला पॉइंट। और आगे लिखा है भूतावासम अमंसता,
तो भूतावासम अंशत का अर्थ बता रहे हैं कि उनको वो लोग अंतर्यामी परमात्मा जानते थे। इसका दो अर्थ निकलता है लास्ट लाइन का, अंतर्यामी परमात्मा जानते थे। इसका दो अर्थ, एक है पहला अर्थ है कि उसको चक्र ठाकुर बोल रहे हैं कि वो लोग द्वारकावासी भगवान को परमात्मा रूप में जानते थे। इसका दो अर्थ बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने पहला अर्थ लिया है तात्पर्य में। पहला अर्थ लिया है तो पहला अर्थ मैं पहले बताता हूँ जो प्रभुपाद जी ने दिया है, फिर दूसरा अर्थ बताऊंगा जो चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे हैं। पहला अर्थ प्रभुपाद जी ने दिया है कि भूतावास उनको अंतर्यामी रूप में जानते थे केवल, लेकिन भगवान के रूप में नहीं जानते थे। ये पहला हो गया। मतलब परमात्मा और भगवान दो है, हम लोग बोलते हैं ना, ब्रह्मा परमात्मा भगवान, तीन लेवल है ना ब्रह्म तत्व का। बोल रहे हैं कि द्वारकावासी कृष्ण को परमात्मा समझ रहे थे, लेकिन भगवान नहीं समझ रहे थे। ये पहला मतलब एक अलग अलग द्वारकावासियों के लिए। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आगे तो बोले थे प्रेम है, तो द्वारकावासी बहुत है ना। कुछ लोग एकदम घनिष्ठ है, उनके लिए कुछ श्लोक जाएगा, कुछ लोग और एक लेवल नेक्स्ट लेवल की, कुछ लोग नेक्स्ट। इसलिए जो अलग अलग श्लोक में अलग अलग अर्थ निकल रहा है तो उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि द्वारकावासी तो करोड़ों करोड़ों की संख्या में है। तो कुछ अलग अलग कैटेगरीज के भक्तों के लिए अलग अलग श्लोक जाएगा। यहाँ पर जो वर्णन है कि उनको परमात्मा रूप में जानते थे लेकिन भगवान के रूप में नहीं जानते थे, ये प्रभुपाद जी ने ये अर्थ निकाला, ये अर्थ लिया है। तो इसको मैं, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। इसलिए वो लोग इतने भाग्यवान नहीं है, ठीक है। इतने भाग्यवान नहीं है कि भगवान को भगवान रूप में जान ले, परमात्मा तक ही जान सक। दूसरा अर्थ जो चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे वो बता रहा हूँ अभी। उसमें बता रहे हैं कि दूसरा अर्थ में ये है कि वृंदावन वासी कृष्ण को पूरे पूरा 100% भूल जाते कि वो भगवान है। हाँ, लेकिन द्वारका वासी 100% नहीं भूल जाते। उनको थोड़ा ज्ञान रहता है कि वो भगवान परमात्मा रूप परमात्मा है, अंतर्यामी है। तो ये थोड़ा सा उनका यहाँ पर भाग्य की कमी बता रहा है इस तरह से। तो दो अलग अलग अर्थ हो गया कि वो पूरे पूरा ज्ञान शून्य नहीं हो पाए, 100% ज्ञान शून्य नहीं हो पाए, थोड़ा उनका नॉलेज रह गया कि ये भगवान है, ठीक है। इसलिए ये दुर्भाग्य हो गया। और दूसरा एक दुर्भाग्य जो प्रभुपाद जी पहले बता रहे थे वो क्या था कि वो लोग भगवान को परमात्मा रूप में जान लिए लेकिन भगवान के रूप में नहीं जान पाए, इसलिए उनका ज्ञान अधूरा रह गया भगवान के बारे में। वहां बोले ज्ञान अधूरा रह गया, यहाँ प्रेम अधूरा रह गया, ठीक है। एक अर्थ में है कि उनका भगवत ज्ञान अधूरा है, और एक अर्थ है उनका भगवत प्रेम थोड़ा अधूरा तो नहीं बोल सकते कि, लेकिन पूर्णतम नहीं हुआ, पूर्णतर हो गया। पूर्णतम में टोटली भूल जाएंगे, पूर्णतर में थोड़ा याद है भगवान का। ये इज इट क्लियर? ये पॉइंट, दो पॉइंट क्लियर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु इसका मतलब है वृंदावन वासी पूरा का पूरा माधुर्य भाव में थे, पूरा का पूरा सब लोग। और इधर देखा जाएगा तो द्वारका में सब वैरायटी ऑफ भक्ता से, उसमें ऐश्वर्य ज्ञान भी है और माधुर्य ज्ञान भी है और परमात्मा अभी आपने बताया मिक्स्ड है सब सब। लोग है। हाँ, सब मिक्स्ड है, राइट, मिक्स्ड है। तो इसलिए ये अलग अलग अर्थ होता है इस श्लोक का। यद्यपि वो लोग भगवान को बहुत प्रेम कर रहे थे लेकिन फिर भी, तो यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर तात्पर्य में एक पॉइंट दे रहे, प्रभुपाद जी ने भी वो थोड़ा सा हिंट्स दिया है उसका तात्पर्य में सेम चीज का, कि किसी बात का पूर्ण ज्ञान होना अच्छा है और पूर्ण अज्ञान होना भी अच्छा है, लेकिन आधा ज्ञान होना अच्छा नहीं है, आधा अज्ञान होना अच्छा नहीं है।
ये चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। किसी बात का पूर्ण ज्ञान अच्छा है, पूर्ण ज्ञान अच्छा है, लेकिन आधा ज्ञान अच्छा नहीं, आधा। तो ये इस तरह से इस अर्थ में बोलने कि यादव लोग को पूर्ण अज्ञान नहीं हुआ और पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। तो पूर्ण ज्ञान मतलब उनको भगवान का जो तत्व है, वो भगवत तत्व तक नहीं पहुंच रहे, वो एक अर्थ हो गया। और पूर्ण अज्ञान मतलब पूर्ण अज्ञान नहीं हुआ कि भगवान का जो प्रेम में भगवान को पूरे पूरा भूल जाते, वो भी नहीं हुआ। तो पूरे पूरा भूले भी नहीं और पूरे पूरा ये दो अर्थ का इसका चक्रवर्ती ठाकुर इस तरह से बता रहे हैं। दोनों तरफ आधा बता रहे हैं। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिता भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्ये आत्मन्युक्तात्मनो हरो। श्री भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। तो देवस्य माया स्पृष्टा, इसका अर्थ है कि देवस्य माया माने भगवान कृष्ण की माया। कौन सी? योग माया। तो भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव से भक्त लोग भगवान को जान नहीं पाए। एक राजू अर्थ ये को हो गया। वाह, हरे कृष्ण। क्या हुआ? आवाज लिफ्ट क्या? प्लान है। मोहन राजराज को क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, आप अभी म्यूट करके नहीं, अनम्यूट करके बोल रहे हैं। मतलब कितना आप भी माया में पड़ गए, समझ में आ रहा है ना? डिस्ट्रैक्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन अनम्यूट करके हम लोग को भी डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ देवस्य माया लिखा है। भगवान की योग माया शक्ति ने यादवों को आ, इस तरह से फंसाया। और दूसरा अर्थ देवस्य माया बहिरंगा शक्ति महामाया ने भौतिक जगत के लोगों को ऐसा अंधेरे में डाल दिया कि वो लोग कृष्ण को पहचान नहीं पाए। ये और ये असद आश्रिता, इसके अलावा जो असत आश्रिता है, जिन्होंने असत जगत का, असत इंद्रियों का, असत शरीर का आश्रय लिया, वो सब असुर थे। शिशुपाल और सब जितने असुर, वो लोग ने भगवान को बहुत उल्टा सीधा तद वाक्य निंदा की, भगवान की निंदा की। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी इन सब की बातों को वो इग्नोर करते हैं और उनके द्वारा उनकी बुद्धि भ्रमित नहीं होती है। जो भगवान के शरण लिया है, जिन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी बुद्धि इन लोग की बातों से कभी भ्रमित नहीं होगी। ये श्लोक का तात्पर्य है। और हाँ, और कहना चाहते हैं हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग उल्टा सीधा बोले, भगवान को बोलने दीजिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में। तो नास्तिक लोगों के दर्शन के अनुसार भगवान कृष्ण का जो वंश है, वो क्या ब्राह्मणों के शाप से नष्ट हो गया। कुछ नास्तिक लोग क्या बोलते हैं कि कृष्ण का जो वंश है वो ब्राह्मणों के शाप, और कुछ लोग क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी के शाप से नष्ट हो गया कृष्ण का कुल, है ना? तो बोलते हैं ना कि गांधारी ने श्राप दिया कि हे कृष्ण, तुमने मेरे 100 पुत्रों को मरवा दिया, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम भी ऐसे ही दुख भोगोगे, तुम्हारा यादव कुल का ऐसे ही नाश होगा। इस तरह से गांधारी ने श्राप दिया था कृष्ण को। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे कृष्ण को बोलते हैं कि उनका कृष्ण को श्राप दे के कृष्ण मर गया। कुछ लोग बोलते हैं कि एक मृगारी था, उसने कृष्ण को पांव में बाण मारा, कृष्ण मर गए। कुछ लोग बोलेंगे बाली का रामचंद्र ने छुप के किया था, इसलिए उसका बदला लेने के लिए मृगारी ने उनको मार दिया। तो भगवान कर्मों के बंधन के अधीन है, भगवान सांप के अधीन है, भगवान को भी सांप लगता है, ऐसी बातें
नास्तिक लोग करते हैं, भक्त लोग कभी इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। ये भगवान की खाली टेम्पररी लीला होती है। भगवान को कोई श्राप नहीं लग सकता है, नहीं तो कोई कर्म का फल भगवान को भोगना पड़ता है। उद्धव जी ये बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान है उनकी ये बातें सुन के वो कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए कि वास्तव में भगवान को कर्म का बंधन लगा था। गीता में कृष्ण कहते हैं न माम कर्म न लिम्पन्ति, मेरे कोई कर्म फल का भोग नहीं करना पड़ता है। ये बात आप लोग भी सुने होंगे ना, लोग को बोलते हुए कि कृष्ण को कर्म फल भोगना पड़ रहा है, गांधारी ने श्राप दिया, ये वो, और बाली ने कर्म का बदला लिया। भगवान को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है, भगवान को कभी कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। ये बात गलत है। नेक्स्ट श्लोक। प्रदर्श्यात तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम आदाय अंतर्दायस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबकी दृष्टि के समक्ष अपना सनातन स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। आदाय अंतर्धात, भगवान आदाय और अंतर्धात, अंतर्धात अप्रकट हो गए, भगवान प्रकट हुए अप्रकट हुए। स्वबिंबम लोकलोचनम, भगवान ने अपना स्वरूप को प्रकट किया और स्वरूप को अप्रकट कर लिया। और प्रदर्श्या आतप तपता तपसाम अवितृप्त दृशाम, अवितृप्त दृशाम का प्रभुपाद जी ने व्याख्या किया। इस भौतिक जगत में लोग अतृप्त रहते हैं। भौतिक कितना भी भोग करो, कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी सुख हो, कितना भी पोस्ट पावर, कभी तृप्ति नहीं है। भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। भौतिक जगत अवितृप्त है। ऐसे अवितृप्त जगत को भगवान आए, ज्ञान का उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया, बहुत कुछ लीलाएं की ताकि वो लोग को ज्ञान मिले। और उन्होंने जीवन कैसे जीना है वो भी प्रदर्शन किया, आइडियल लाइफ कैसे लीड करना चाहिए बताया, तब कैसे तपस्या करनी चाहिए, कैसे कष्ट, सब कुछ बताया। और करके उन्होंने अपने स्वरूप को अप्रकट कर लिया। तो यहाँ प्रकट लीला और अप्रकट लीला की बात हो रही है। भगवान की प्रकट लीला और अप्रकट लीला। कभी भगवान वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं ऐसे लिखा हुआ है, तो लेकिन अप्रकट रूप में वृंदावन में रहते हैं, फिर प्रकट रूप में रहते हैं कभी। यहाँ तक ये था श्री कृष्ण का, उद्धव जी का एक्सप्लेनेशन। यहाँ से श्लोक नंबर 12 से 4 लाइन के श्लोक है। यहाँ पर उद्धव जी कृष्ण के विरह में गा रहे हैं और रो रहे हैं, है ना। एक एक श्लोक उद्धव जी का है। परम विरह का स्मरण है कृष्ण का, परम विरह में। इसी श्लोक को, इसमें से जो श्लोक है, एक दो श्लोक है जो सुखदेव गोस्वामी को सुनाया गया था। हो बकीयम स्तन कालक, इसको ही श्रवण करके सुखदेव जी का ध्यान आकर्षित हुआ था और वो जंगल में से वापस आए थे भागवत सुनने को। इसमें से ये एक श्लोक है उद्धव जी के, अहो बकी। तो ये श्लोक हम आरंभ करते। पहला जो श्लोक है ये मेमोरी श्लोक है, इम्पोर्टेंट है, जो अभी पढ़ने जा रहे हैं। यन्मत्तलीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं च स्वस्य विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परं पदं भूषणभूषणाङ्गम् जन्मार्त्यलीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त लोक में प्रकट हुए
वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबके लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिनमें बैकुंठपति के रूप में श्री भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका अर्थात भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का भी आभूषण। ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं उसमें श्लोक कोट करते हैं चैतन्य महाप्रभु, इसलिए श्लोक इम्पोर्टेंट है। श्लोक कहते हैं कि यन्मर्त्य लीलोपैकम, भगवान ने मर्त्य लीला की उपयुक्त शरीर धारण किया। मर्त्य लीलोपैकम कैसे? स्वयोग माया, अपनी योग माया के द्वारा। यहाँ योग माया वर्ड स्पष्ट है, दूसरी जगह खाली माया रहता है। संभवामी आत्म माया, सृजामी आत्म माया लिखा रहता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? योग माया। तो अपनी योग माया से भगवान ने ऐसा शरीर धारण किया जो मर्त्य लोक के उपयुक्त है, मतलब एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इतना सुंदर शरीर धारण किया, इतना सुंदर धारण किया कि विस्मापनम स्वस्य च, खुद भी विस्मित हो गए अपना रूप देख करके। इतना अच्छा रूप धारण किया। विस्मापनम स्वस्य सौभगर्द, इतना सुंदर है। परम पदम भूषण भूषणांगम, उनका शरीर आभूषणों को भी आभूषित करने वाला शरीर है। मतलब लोग हाथ में जैसे सोने का कड़ा पहनते हैं, व चेन पहनते हैं, व हीरे की अंगूठी पहनते हैं, तो भगवान का जो उंगली है वो हीरे से अच्छा है। हीरा जितना चमक रहा है उससे उनकी उंगली और ज्यादा चमक रही है। सोने का चैन पहना, सोने के चैन से उनका गला ज्यादा सुंदर है भगवान का, तो सोना फीका पड़ जा रहा है, हीरा फीका पड़ जाए। भगवान के शरीर के सामने हीरा, सोना और जो भी दागिना, वो उनके शरीर उससे उससे ज्यादा चमक वाला, उससे ज्यादा सुंदर है। इसलिए इसको कहते हैं भूषण भूषण अंगम। वो भूषणों को भी भूषित करने वाला उनका शरीर है। तो ऐसा शरीर भगवान प्रकट ये थे भी। उनका पहले रूप का ध्यान करें यहाँ पर उद्धव जी, कि भगवान कितने सुंदर थे। और लीला है, इसमें लिखा है, प्रभुपाद जी बोले कि वैकुंठ के मालिक नारायण भी आकर्षित होते हैं। नारायण को भी कृष्ण रूप देख के आकर्षित, ये रूप कितना सुंदर है मेरा, इस रूप में मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, ऐसा नारायण सोच रहे हैं। और इतना ही नहीं, द्वारका लीला में ऐसा आता है कि कृष्ण जब पिलर में अपना रूप देखते हैं, पिलर के ऊपर कृष्ण का रिफ्लेक्शन होता है। द्वारका में सारे पिलर चमक रहे हैं, कांच की जैसे चमक रहे हैं। मतलब द्वारका में जितने भगवान की पिलर है वो सब महंगे महंगे पत्थरों के पिलर है। तो उसमें इतना ग्लोसी शाइनिंग है कि वहां भगवान का रिफ्लेक्शन दिखता है। तो अपना रिफ्लेक्शन देख के खुद चौंक जाते हैं कि इतना सुंदर कौन है। एक सेकंड के लिए खुद चमक जाते हैं, इतना सुंदर कौन है व्यक्ति। और इस तरह वृंदावन में भी भगवान कभी कभी मिरर में और कहीं पर अपना रूप देख लेते हैं तो वो चमक जाते हैं, इतना सुंदर कौन है ये बालक। तो यहाँ भगवान का सौंदर्य का वर्णन है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि खुद ही चमकित हो जाते हैं। श्लोक नंबर 13, यद्धर्मशूनो राजसूये। बोलिए, हाथ उठाए। यस। पर लिखा है कि वैकुंठ के नारायण भी देख के उनको आश्चर्य हुआ, लेकिन भगवान का जो फॉर्म हम देख रहे हैं ये फॉर्म तो उनका ओरिजिनल फॉर्म है। तो वैकुंठ के भगवान क्या कभी गोलोक वृंदावन के कृष्ण को नहीं देखे थे क्या पहले से? ओके, एक चीज हम लोग जितनी बार भी देखेंगे तो जब देखेंगे तो लगता है पहली बार देख रहे हैं। ऐसा होता है। ये ये जब चिन्मय स्वरूप में ऐसा होता है कि जो 1000 बार भी देखा है, लेकिन अभी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पहली बार देख रहे हैं। ये स्वाभाविक है, स्पिरिचुअल में ऐसा स्वाभाविक होता है। नव नवायमान होते हैं, कृष्ण नाम हमेशा नया लग रहा है, कृष्ण का रूप हमेशा नया लग रहा है, हमेशा नया लग रहा है।
ओके। यद्धर्मशूनो बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोक कात्स्नेन चाद्येह गतं विधातुरर्वाक्श्रितो कौशलमित्यमन्यत्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञ की यज्ञशाला में उच्चतर, मध्य तथा अधोलोक के सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्य के श्रेष्ठा ब्रह्मा की चरम कौशल्यपूर्ण सृष्टि है। राजसूय यज्ञ में भगवान ने इतना अपना सौंदर्य प्रकाशित हुआ था, कृष्ण का अग्र पूजा हुआ था ना भगवान का। भगवान इतने सुंदर राजसूय यज्ञ में हो गए थे, इतने सुंदर हो गए थे कि लिखा है कि पूरी सभा ने ये सोचा कि कृष्ण ने, ब्रह्मा जी ने अपने जितने भी कौशल है, सारे कौशल खत्म हो गए उनके भगवान का शरीर को बनाने में। भगवान इतने सुंदर है तो उनको अंगों को रचना करने में ब्रह्मा जी का पूरा भंडार, सारी कुशलता सारी खत्म हो गई है। ऐसा लोगों ने निर्णय किया कि ब्रह्मा जी ने कैसा रूप एक गढ़ा है, कैसा एक सुंदर रूप कैसे बनाया इतना सुंदर कृष्ण को। तो मतलब भगवान का रूप का स्मरण कर रहे हैं उद्धव जी, कंटिन्यूसली भगवान के रूप का स्मरण कर रहे हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि हम लोग यहाँ रख सकते हैं, बाकी का कल करेंगे। नहीं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।